नमस्कार दोस्तों, कोरोना संक्रमण के दौर में दुनिया भर के वैज्ञानिकों से लेकर खुफिया एजेंसियां इसकी पड़ताल में लगी हुई है कि क्या वाकई संक्रमण की जड़ में चीन और WHO की मिलीभगत है। इस बीच कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई। खुफिया एजेंसियां भी इसकी जांच में लगी हुई है। वैसे फिलहाल जिन खुफिया एजेंसियों के नाम हम जानते हैं उनसे पहले भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी रह चुकी है। 18th सेंचुरी में शुरू हुई इल्यूमिनाटी नाम की इस एजेंसी के बारे में माना जाता है कि अब भी ये दुनिया भर में फैली हुई है और इसके सदस्य चुपके चुपके अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। माना जाता है कि इस संगठन की शुरुआत जर्मनी के बेवेरिया शहर से हुई थी। वहाँ के एक जाने माने प्रोफेसर और दार्शनिक एडम विशार्ट ने इसकी नींव रखी। जर्मनी में ही जन्मे और पले बड़े एडम बचपन में ही अनाथ हो गए। रिश्ते के एक चाचा की देखरेख में पलते हुए उन्होंने काफी सारी मुश्किलें देखी। भेदभावों के बीच बढ़ते हुए एडम के मन में आ चुका था कि आगे चलकर वो एक समान समाज की शुरुआत करेंगे। पढ़ाई के बाद एडम प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी ऑफ इंगलस्टाड में पढ़ाने लगे। सीधी सादी जिंदगी बिताते शादीशुदा प्रोफेसर के बारे में किसी को शक नहीं था कि वे भीतर भीतर क्या कर रहे हैं। एडम को यकीन था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। यही देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची जो हर तरह की धार्मिक बंदिशों से मुक्त हो। इसी के साथ इल्यूमिनाटी सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। माना जाता है कि मई 1776 में इसके सदस्यों की पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे। जल्दी सदस्य बढ़ते चले गए और साल 1484 में ग्रुप में लगभग 3000 सदस्य हो चुके थे। इल्यूमिनाटी को पहले बिना किसी नुकसान का संगठन माना गया, लेकिन फिर इसकी अजीबोगरीब बातें निकल कर आने लगी। इस संगठन का यकीन था कि तकलीफ में खुदकुशी सही चुनाव है। इल्यूमिनाटी के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे, साथ ही ये कि धर्म पर यकीन करने वाले मूर्ख हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसी बातें सामने आने के साथ ही इस संगठन पर लगाम कसी जाने लगी। धरपकड़ में सदस्यों के घरों से न दिखाई देने वाली इंक जब्त हुई, जिससे आपत्तिजनक बातें फैलाई जाती थी। खुदकुशी को प्रोत्साहन देने वाला साहित्य मिला, साथ ही कई अजीबोगरीब एजेंडा पर साहित्यों का ढेर मिला। तब दुनिया के किसी भी देश में गर्भपात बैन था, लेकिन इस संगठन के पास गर्भपात को बढ़ावा देने वाले उदाहरण और उपकरण भी मिले। इसके बाद सरकार ने इस संगठन की सदस्यता लेने पर मौत की सजा का फरमान सुना दिया। संगठन के फाउंडर प्रोफेसर एडम को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। वे लंबे समय बाद एक दूसरी जगह पढ़ाने लगे और अपेक्षाकृत शांत जीवन बिताने लगे। हालांकि उसके बाद भी दुनिया में जो भी हत्याएं या घटनाएं होती थी, माना जाता था कि उसके पीछे इसी सीक्रेट ग्रुप का हाथ है। यहाँ तक कि साल 1963 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इसी संगठन का हाथ कहा जाता है। 12 नवंबर 1963 को हुई यह हत्या अब भी अमेरिकी राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। सालों से खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या में किसका हाथ था, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका। असल में कैनेडी की हत्या से ठीक पहले एक संदिग्ध महिला दिखी थी, जिसके हाथ में खुफिया कैमरा नुमा पिस्तौल था। हत्या के साथ ही वो औरत जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। आज तक ये पता नहीं लग सका कि वो महिला कौन थी और कहाँ से आई थी। कई संगठनों को यकीन है कि सीक्रेसी में जी रहा इल्यूमिनाटी ग्रुप ही इसकी वजह है और वो रहस्यमयी महिला इसी से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।